हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1996 में आई मूवी राजा की आएगी बारात। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है माला नाम की लड़की से जो एक स्कूल टीचर है। माला का सपना है कि उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो, इसलिए वो हमेशा अपने शादी के सपने देखती रहती है। उसे लगता है कि उसका होने वाला पति घोड़ी पर आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। अब माया के घर वालों की बात करें तो माया अपने पापा के साथ रहती है। एक्चुअली उसके पापा का नाम करतार सिंह है और उन्होंने माया को अडॉप्ट किया था क्योंकि माया अनाथ थी। अब करतार सिंह की बात करें तो उनका खुद का गैरेज था, लेकिन वो काफी ज्यादा इमोशनल थे, इसलिए अगर कोई भी गरीब बच्चा देखते तो वो उसे अपने साथ रख लेते। ऐसे उन्होंने कई सारे बच्चों की मदद की थी। आज भी उन्हें एक रोड पर बच्चा मिलता है जो चोरी किया करता था। जब करतार सिंह को पता चलता है कि उस बच्चे के माँ बाप नहीं हैं और उसे चोरी करके गुजारा करना पड़ता है, तो वो उसे भी अपने साथ अपने घर पर लेकर आते हैं। ऐसे ही करतार ने एक खान नाम के लड़के की भी मदद की थी जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन गया था। जिसके बाद हम राय बहादुर को देखते हैं जो वहाँ का काफी रिच बिजनेसमैन था। वो जब ऑफिस जाता है तो एक भिखारी उससे भीख मांगने के लिए आता है। तभी उस भिखारी से उसकी गाड़ी पर दाग लग जाता है। ये देखकर राय बहादुर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि जिस चीज पर दाग लगता है वो उसे यूज नहीं करता, इसलिए वो उस गाड़ी को भी फेंक देने के लिए कहता है। लेकिन राय बहादुर का बड़ा बेटा रमेश उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को क्वालिटी दे, लेकिन राय बहादुर का कहना था कि उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रमेश को काफी डांटता है क्योंकि रमेश की वजह से उसकी एक डील कैंसिल हो गई थी। रमेश डिसाइड करता है कि वो अपने पापा का सब कुछ छोड़कर चला जाएगा और अपने आप कुछ करेगा। ये सुनकर राय बहादुर बहुत गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर रमेश का मामा आता है और दोनों को शांत करवाता है। लेकिन रमेश ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पापा का बिजनेस छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसकी वाइफ शारदा उसके साथ आने से मना कर देती है क्योंकि शारदा को लगता है कि अगर वो दोनों यहाँ से चले गए तो राय बहादुर सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे राज को देगा। इसलिए शारदा चाहती है कि वो यहीं पर रहे ताकि उसे सारी प्रॉपर्टी मिले। शारदा और बच्चे नहीं आ रहे थे, इसलिए रमेश भी अपना जाना कैंसिल कर देता है। तो वही हम राज को देखते हैं जो बहुत ही अय्याश लड़का था, हमेशा लड़कियां और शराब में ही डूबा रहता था। एक रात जब राज घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में माला दिखाई देती है जो अपनी मौसी के साथ रुकी थी। राज उन्हें लिफ्ट देता है, लेकिन राज का पूरा ध्यान बस माला पर था। वो बस माला की बॉडी को ही देखे जा रहा था। वो माला को घर छोड़ता है, लेकिन जब माला के पापा राज को देखते हैं तो वो उस पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि राज के इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसलिए वो उससे वार्न करते हैं कि फिर कभी वो माला के आसपास ना भटके। लेकिन राज को माला पसंद आ गई थी, इसलिए वो अगले दिन उसके पीछे उसके स्कूल भी पहुंच जाता है, लेकिन माला उस पर ध्यान नहीं देती। दूसरे दिन माला अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे अपनाने से मना किया है। ये सुनकर माला बहुत गुस्सा होती है। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि आज उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ शादी करने वाला है। ये सुनने के बाद माला अपनी फ्रेंड को लेकर उसके बॉयफ्रेंड की शादी में जाती है। वहाँ पर वो सबको बताती है कि उसकी फ्रेंड प्रेग्नेंट है और इस लड़के ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो माला उसे उनके फोटोग्राफ्स और लव लेटर दिखाने लगती है। अब ये देखने के बाद सबको क्लियर हो गया था कि माया के फ्रेंड को धोखा दिया गया है। तभी वहाँ पर दुल्हन आती है और वो शादी तोड़ देती है। उस दूल्हे का फ्रेंड राज था और राज माला को ये बातें सुनाने लगता है कि माला की फ्रेंड एक कैरेक्टरलेस लड़की है, तभी तो उसने ये सब किया। ये सुनकर माला काफी गुस्सा हो जाती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ कर सकती है, इसलिए उस बच्चे की परवरिश भी वो खुद ही कर लेगी। ये सुनने पर राज कहता है कि जो औरत बिना मर्द के रहती है उसे गंदी कहा जाता है। ये सुनकर माला बहुत गुस्सा होती है और राज को थप्पड़ मारती है। अब राज को माला ने सबके सामने थप्पड़ मारा था, इसलिए उसका ईगो हर्ट हो गया था और वो डिसाइड करता है कि वो माला से बदला लेगा। माला जब स्कूल में थी तभी वहाँ पर राज पहुँच जाता है और बच्चों के सामने माला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। माला वहाँ से किसी तरह से भागने लगती है। तभी एक बच्ची माला को बचाने आती है, लेकिन राज उसे भी धक्का देता है जिससे काफी खून आने लगता है। लेकिन राज किसी की परवाह नहीं करता और माला के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके बाद सभी बच्चे माला को उसी हालत में घर लेकर आते हैं। माला को इस हालत में देखकर उसके पापा समझ जाते हैं कि माला के साथ क्या हुआ था। वो काफी गुस्सा होते हैं और राज को मारने के लिए आ जाते हैं। तो वही हम राज को देखते हैं
जो अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि उसने किस तरह से माला के साथ जबरदस्ती की। तभी वहां पर माला के पापा आते हैं और वो राज को मारने वाले थे। तभी इंस्पेक्टर खान आता है और माला के पापा को रोक लेता है। खान माला के पापा को समझाता है कि राज को सजा कानून देगा, इसलिए माला के पापा को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। जिसके बाद खान राज को अरेस्ट कर लेता है। तभी वहां पर राय बहादुर आता है और इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन खान उनकी बातों में नहीं आता, क्योंकि खान के लिए माला उसकी बहन जैसी थी। ये सब देखकर राय बहादुर काफी टेंशन में आता है। तब उसकी बहू शारदा उसे कहती है कि क्यों ना राय बहादुर माला के पापा को पैसे दे, इससे उनका काम हो जाएगा। जिसके बाद राय बहादुर काफी सारे पैसे लेकर माला के पापा को देने जाता है, लेकिन माला के पापा उससे डबल पैसे लेकर आते हैं और राय बहादुर से कहते हैं कि वो अपनी बहू को एक रात के लिए उनके पास भेज दे। जो राज ने माला के साथ किया वही सब वो उनकी बहू के साथ करेंगे। ये सुनकर राय बहादुर समझ जाता है कि माला के पापा इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। अब कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर माला से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। माला के साथ ये सब कुछ हुआ था, लेकिन कोर्ट में उसे ही ब्लेम किया जा रहा था। लेकिन माला बिना डरे अपने लिए इंसाफ मांगती रहती है। माला कहती है कि ये सब होने के बाद ना ही उससे कोई शादी करेगा और ना ही उसे कोई अपनाएगा। माला का सपना था कि उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से होगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी माला के साथ हुआ था उसमें माला की गलती नहीं थी, लेकिन हर कोई बस उसे ही ब्लेम करेगा। जो भी तकलीफ होनी है वो माला को ही होगी और राज आराम से रहेगा। ये सब सुनने पर जज फैसला करता है कि राज ने अगर माला के साथ जबरदस्ती की है तो राज को उससे शादी करनी होगी, नहीं तो राज को 7 साल की सजा हो जाएगी। अब राज शादी करने के लिए मना करता है, लेकिन राय बहादुर उसे कन्विंस कर लेता है, क्योंकि अगर राज 7 सालों के लिए जेल चला गया तो उनकी काफी बदनामी होगी। इसलिए राय बहादुर राज को शादी के लिए कन्विंस कर लेता है। तो वही शारदा उसे गारंटी देती है कि वो कुछ ही दिनों में माला को इस घर से भगा देगी। वो उसे इतनी तकलीफ देगी कि माला खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से राज और माला की शादी हो जाती है। शादी करके माला जब घर पर आती है तो राय बहादुर शारदा से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है और उसके आने से पहले उसके घर से ये कचरा चला जाना चाहिए। तो वही शारदा भी उसे वादा करती है कि उसके आने से पहले वो माला को घर से निकाल देगी। शारदा चाहती है कि माला नौकरों वाले कमरे में रहे, लेकिन माला उसकी बात नहीं सुनती और वो राज के रूम में ही रहने लगती है। एक्चुअली शारदा ने वहाँ पर अपनी छोटी बहन को बुलाया था, क्योंकि वो चाहती है कि राज की शादी उसकी छोटी बहन से हो, ताकि दोनों बहनें मिलकर इस खानदान में राज करें। आज उनके घर में पार्टी हो रही थी, जहाँ पर राज शारदा की बहन के साथ रोमांस कर रहा था। माला जब ये देखती है तो वो राज को जाकर किस करती है। ये देखकर राज काफी गुस्सा होता है और माला से कहता है कि वो उसकी जैसी लड़की को अपने आसपास भी खड़ा नहीं रखता। वो माला की काफी इंसल्ट करता है। तभी वहाँ पर माला के पापा और इंस्पेक्टर खान आते हैं और राज को वार्न करते हैं कि अगर माला को कुछ भी हुआ तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अब राज माला से काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि माला उसे किसी और लड़की के करीब आने नहीं दे रही थी। एक दिन शारदा की नौकरानी उनके पास पैसे मांगने के लिए आती है, क्योंकि उसके पोते की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन शारदा उसे पैसे नहीं दे रही थी। जब माला ये बात देखती है तो वो तिजोरी में से पैसे निकालकर उस नौकरानी को दे देती है। ये देखकर शारदा का ईगो हर्ट होता है और वो अपने मायके जाने लगती है। जब राज उससे जाने का रीजन पूछता है तो शारदा बताती है कि माला ने उसे घर से जाने के लिए कहा। ये सुनकर राज बहुत गुस्सा होता है और माला से लड़ने लगता है। रमेश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राज उसकी बात नहीं सुनता। वो माला को बेल्ट से मारने लगता है, लेकिन माला कहती है कि उसे जितना मारना है उतना मार ले, लेकिन माला यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी वहाँ पर राज का मामा आता है और राज को रोक लेता है। वो राज को डांटता है कि अगर राज ने ऐसा कुछ किया तो वो राज के खिलाफ कंप्लेंट करेगा। मामा कहता है कि माला इतनी अच्छी लड़की है, राज को उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो राज को कहता है कि अगर उसने माला को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उसे जायदाद से भी निकाल देगा। मामा राज से कहता है कि वो माला और उसके पापा से माफी मांगे, जिसके बाद राज वैसा ही करता है, लेकिन राज मामा पर बहुत गुस्सा था। मामा राज को समझाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो माला के पापा माला की हालत देखकर राज को मार देते या फिर खान राज को अरेस्ट कर लेता। मामा कहता है कि राज माला को लेकर हनीमून पर जाए और वहाँ पर माला को पहाड़ से धक्का दे दे, जिससे माला की मौत हो जाएगी और राज भी आजाद हो जाएगा। राज को ये आइडिया बहुत पसंद आता है,
इसलिए वो माला को लेकर हनीमून पर जाता है। वो माला के रूम में सांप छोड़ देता है ताकि सांप काटने की वजह से माला की मौत हो जाए और इससे किसी को भी राज के ऊपर शक नहीं होगा। राज रूम के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब माया की मौत होगी। तभी माया के चिल्लाने की आवाज आती है और राज को लगता है कि माया को सांप ने काटा होगा, लेकिन माया बस गिर गई थी। तभी राज अंदर जाता है और वो सांप राज को काट लेता है, लेकिन माया उसका जहर चूस लेती है जिससे राज की जान बच जाती है। लेकिन माला की कंडीशन थोड़ी सीरियस हो गई थी। ये देखकर राज काफी इम्प्रेस हो गया था कि जिसे वो मारने की कोशिश कर रहा था उसी ने उसकी जान बचाई थी। अब राज को सच में माला से प्यार हो गया था और वो डिसाइड करता है कि वो माला के साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन ये बात जब मामा और शारदा को पता चलती है तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी वो देखते हैं कि राय बहादुर भी वापस आ चुका था। राय बहादुर जब राज और माला को साथ देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माला जैसी गरीब लड़की उसकी बहू बने। लेकिन राज कहता है कि वो माया से सच में प्यार करता है और उसी के साथ रहेगा। ये सुनकर राय बहादुर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो राज कहता है कि वो माया के साथ घर छोड़कर चला जाएगा। ये सुनने के बाद राय बहादुर गुस्से में माला के सर पर एक फ्लावर पॉट मार देता है, जिससे माला के सर से काफी खून बहने लगता है और राज उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। माला की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी। राज सोच रहा था कि वो जाकर अपने घर वालों को मार दे। तभी वहां पर रमेश आता है और राज को शांत करता है। राज राय बहादुर को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज से उसका और उसका कोई रिश्ता नहीं। रमेश भी अपने पापा से रिश्ता तोड़ देता है और ये सुनकर राय बहादुर काफी शौक था, क्योंकि उसने जो कुछ भी कमाया था वो अपने बच्चों के लिए कमाया था और आज उसके बच्चे ही उससे नफरत कर रहे थे। अब राय बहादुर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल आता है और चाहता है कि माया ठीक हो जाए। तो वही डॉक्टर ने खान को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किसी ने माया को मारने की कोशिश की है। तभी वहां पर खान आता है और कहता है कि जब तक वो माया का बयान नहीं लेता कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब सब लोग प्रे कर रहे थे कि माया ठीक हो जाए। तभी वहां पर शारदा आती है और वो चाहती है कि माया और राज का रिश्ता टूट जाए। वो राय बहादुर को भड़काने लगती है, तो रमेश उसे थप्पड़ मारता है और बहुत बातें सुनाता है कि वो कितनी लालची औरत है जिसके लिए अपना परिवार मैटर ही नहीं करता। ये सब सुनने पर अब शारदा भी थोड़ी सी शांत हो गई थी। तभी माला को होश आता है और खान उसका बयान लेता है। वो माला से पूछता है कि उसे ये चोट कैसे लगी, तो माला बताती है कि वो गिर गई थी जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। ये सुनने पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि माला ने राय बहादुर का नाम नहीं बताया था। राय बहादुर माला से माफी मांगता है और माला उसे माफ कर देती है, जिसके बाद माला और राज की शादी बहुत ही धूमधाम से की जाती है जैसा माला ने सोचा था, और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी राजा की आएगी बारात मूवी की स्टोरी काफी अजीब थी, क्योंकि एक रेपिस्ट के साथ शादी कैसे की जा सकती है। लेकिन ये मूवी काफी पुरानी है, तो शायद तब ऐसा होता होगा। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।